अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रैंड बैलेट ऑफ वेस्ट मरीना को डिस्कस करने। और जो कि बहुत ही मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट था 16 में, यानी कि कल जो ये इवेंट टेक प्लेस हुआ। और इसमें इवेंट की हम फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और क्या क्या इसमें इवेंट में जो है ना जो चीज़ें बताई गई, और आप लोगों को जो प्लॉट नंबर और ब्लॉक नंबर और ये जो मैप वगैरह है, ये कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं व्यूअर्स। इससे पहले हम आगाज़ करें वीडियो का, बाकायदा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है ना वो लोगों तक भी पहुँचे और आप तक भी पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। ये जैसा कि आपको भी मैंने जो फुटेज अभी चल रही है ना, ये इनकी जर्नी वीडियो है, अल नूर ऑर्चर्ड की जर्नी वीडियो है। इसमें डिफरेंट जो है ना इवेंट्स जो है वो बता रहे हैं कि 2017 में इसका आगाज़ हुआ, उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स होते रहे, डिफरेंट ब्लॉक्स की बैलेटिंग हुई, डिलीवर किया, पोजीशन दिया, और मुख्तलिफ जो इवेंट्स ये करते रहे उसके बारे में ये चल रही है वीडियो, ये भी देखती जाइए साथ साथ। और इसके साथ साथ हम जो है वो बैलेटिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैलेटिंग व्यूअर्स, जैसा कि ये बड़ा ही एंटिसिपेट किया जा रहा था, और अलनूर ऑर्चर्ड वाले इसको बहुत ज़्यादा मार्केट भी कर रहे थे, और बहुत से इन्होंने सेंसेशनल बनाया हुआ था इस इवेंट को। आप देखेंगे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे, और जगह जगह इन्होंने जो है वो पहले इसका छोटा सा 3D मॉडल रिवील किया। फिर ग्रैंड बैलेट की डेट जो है ना वो बार बार इन्होंने पहले एक्सटेंड करते रहे। तो अब कहीं जाके जो है ना 16 मई को इन्होंने ये बैलेटिंग कर दी है। और बहुत ही अच्छा इवेंट था, बड़ा ही शानदार ये इवेंट इन्होंने किया है कल। और जो है इसके बारे में हम बारी-बारी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो जी इन्होंने रेड कारपेट जो है ना उससे इसका इवेंट का आगाज़ किया, जिसमें कि जो है ना मुख्तलिफ जो मेहमानाने ख़ुसूसी और जो इसके ऑनर्स और डिफरेंट मैनेजमेंट के लोग थे, उनके इंटरव्यूज़ छोटे-छोटे किए गए। उसके बाद इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे तिलावत कुरान पाक से इवेंट का आगाज़ किया, और फिर नाते रसूल मकबूल जो है ना वो पेश की गई। और इनमें जो है ना वो ये जो सरबाना जुरोंग के जो ऑनर्स, जो रीजनल जो इनके मैनेजर्स थे, रीजनल डायरेक्टर्स थे, वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी अपना जो है ना वो जो है क्या कहते हैं उसे, अपने जो ख़्यालात हैं उसका इज़हार किया। और इसके जो मास्टर प्लान को एक्सप्लेन भी किया इन्होंने, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, नाते रसूल मकबूल के बाद इन्होंने बाकायदा जो है ना वो तकरीब का आगाज़ किया। उसमें इन्होंने जो है वो जो है सबसे पहले तो इन्होंने जो इनके मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, आई थिंक वो अब्दुल्ला हाशिम साहब, उनको बुलाया कि वो जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं इसके, जो अभी आपकी स्क्रीन पे भी ये शो हो रहे हैं, ये इनके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग हैं अब्दुल्ला हाशिम साहब। इन्होंने इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में बताया कि बेसिकली ये मास्टर प्लान जो है वेस्ट मरीना का, इसमें क्या-क्या जो है वो इसकी खसूसियात हैं। इसमें डिफरेंट सर्टिफ़िकेशंस की इन्होंने बात की। व्यूअर्स, ये मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि वेस्ट मरीना अपनी नौइयत की एक पाकिस्तान की वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है, जिसने एक मास्टर प्लान दिया है। मास्टर प्लान के जिस तरह लाहौर का मास्टर प्लान है कि हम फ्यूचर एक्सटेंशंस क्या करेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैसे आएँगे। एक बाकायदा जो है ना वो एक जैसे शहर का एक मास्टर प्लान होता है कि एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़ के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एक जगह लोकेट होती है, वहाँ पे वो ख़ास एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लोगों की ज़रूरियात का ख़्याल रखा जाता है, फ्यूचर रिसोर्सेज़ का ख़्याल रखा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और जिसको इसको जितना सराहा जाए कम है, क्योंकि ये पहली हाउसिंग सोसाइटी है जो इन चीज़ों पे भी फ़ोकस कर रही है। नॉर्मल रूटीन में जो यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वो ज़रा बराबर भी इस चीज़ का जो है ना वो ख़्याल नहीं रखती। जस्ट जो है ना वो रैंडम एक्सपेंशंस होती हैं, पैसे कमाने के ऊपर फुल ज़ोर दिया जाता है। जैसे-जैसे मतलब ज़मीनें आती जाती हैं इनके पास, ये जनाब वहाँ पे प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचते जाते हैं, फाइलें बेची जाती हैं। कि ये बहुत कम होता है कि एक मास्टर प्लान दिया जाए, अप्रूवल्स लिए जाएँ। अब ये देखें ना, ये एलडीए से अप्रूव्ड है ये एल नूर ऑर्चर्ड, और इसके अलावा इन्होंने और भी जो एनओसीज़ हैं वो इनके पास पूरे हैं अपने, ज़मीन इन्होंने खरीदी हुई है।
और अब मास्टर प्लान की बातें कर रहे हैं ये। तो ये जो है ना, ये अल जलील डेवलपर्स और ये अल नूर ऑर्चर्ड, ये इस लिहाज से इनको जितना एप्रिशिएट किया जाए कम है। ये व्यूअर्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस तरह से जो है ना वो इनसे सीखना चाहिए कि देखें ना, अब ये इंटरनेशनल रिप्यूट की फर्म से इन्होंने ये मास्टर प्लान तैयार कराया है और आप देखेंगे इसकी जो ग्रैंड बैलेट की वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। आप जब देखेंगे ना तो आपको बड़ी खुशी होगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जो है ना डिज़ाइन की है। हर चीज़ के लिए इन्होंने जो है ना वो, अब जैसे कि मैं आपको ये वीडियो में भी थोड़ा-थोड़ा शो होगा आपको कि ये गेटवे डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाया है। पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो गेटवे डिस्ट्रिक्ट है। फिर इन्होंने जो है वो गार्डन डिस्ट्रिक्ट बनाया है यहाँ पे। गार्डन डिस्ट्रिक्ट में मतलब पार्क्स होंगे, ज़ू होगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। फिर गार्डन डिस्ट्रिक्ट के अलावा इन्होंने एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया है, मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। या आप वीडियो में देखते जाएँगे 3D मॉडल जो दिखा रहे हैं ना आपको। अब इसमें मेडिकल डिस्ट्रिक्ट भी आप एक जगह एलोकेट की हुई है उसके लिए, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए, केनाल डिस्ट्रिक्ट बना दिया इन्होंने। मतलब पानी का जो है ना वो ज़राअत और किचन गार्डनिंग और ये चीज़ें उससे फैसिलिटेट होंगी। फिर वाटर डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने बनाया है, वाटर डिस्ट्रिक्ट में लेक होगी। और फिर ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, ये भी इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन में रखा है। तो अभी जो ये इनके बकौल व्यूअर्स, ये जो सोसाइटी अभी जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, इसमें इन्होंने यही बताया कि ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट था इनका तो इन बैलेटिंग में, ये जो बैलेटिंग हुई है इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। लेकिन अगले जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ना, गेटवे डिस्ट्रिक्ट और गार्डन डिस्ट्रिक्ट, ये इन्होंने अगली बैलेटिंग में इंक्लूड करने हैं। तो ये है कि व्यूअर्स, ये जो 3D मॉडल इन्होंने सरबाना जोरॉन्ग ने इनको दिया है ना, ये बड़ा ही इम्प्रेसिव किस्म का जो है ना वो 3D डिज़ाइन और मॉडल है। और इसमें आप देखें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर चीज़ के लिए जगह एलोकेटेड है। हर चीज़ को पहले से प्लान में रखा गया है कि अगर ये मतलब शहर फैलेगा तो किस तरीके से जो है ना इसकी एक्सपेंशन होगी। तो व्यूअर्स, ये तकरीब में जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इन्होंने, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला हाशिम साहब, इन्होंने इसका जो है वो रिवील किया डिज़ाइन एलिमेंट्स को। उसके बाद जो है ना सरबाना जोरॉन्ग के जो कंट्री या जो रीजनल, यानी जो इनके इनके बेसिकली रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं जो कि मतलब डिफरेंट जो ज़ोन्स हैं पूरी दुनिया में। जैसे हमारा सेंट्रल एशिया और साउथ एशियन ज़ोन बनता है हमारा ना, तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशियन ज़ोन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो आए हुए थे और उन्होंने जो है ना इसके डिफरेंट और एस्पेक्ट्स को, डिज़ाइन एलिमेंट्स को, एस्पेक्ट्स को बताया। तो वो भी आप जो है ना वो अब ग्रैंड वैलेट की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इन्होंने जो है ना एक कई-कई सीधा-सीधा बातें भी, जैसे कि मस्जिद आप देख रहे हैं ना, और भी इन्होंने बताई कि मस्जिद यहाँ पे पूरे इस्लामिक कंट्री जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनमें सब 7वें नंबर पे सबसे बड़ी मस्जिद ये बनाने जा रहे हैं। 21 एकड़ पे मुहित ये जो है ना मस्जिद बनाने जा रहे हैं, ग्रैंड मॉस्क बनाने जा रहे हैं। फिर बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट भी इनका स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत बड़ा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। तो फिर व्यूअर्स, ये जो सरबाना जोरॉन्ग के जो रीजनल डायरेक्टर्स थे, इन्होंने ब्रीफिंग दी इसकी और डिफरेंट और एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। फिर इसके अलावा जो है ना वो चौधरी जो खालिद डूडी साहब हैं, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, जो इसके सीईओ हैं बेसिकली, जो ये अल नूर ऑर्चर्ड है इसके सीईओ हैं। फिर असलम वड़ाइच साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। और फिर फ़राज़ हसन वड़ाइच को जितना हम लोग जो है ना अप्रिशिएट करें कम है, क्योंकि कहते हैं कि इस सारे प्रोजेक्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना वो इन्हीं का चल रहा है। यही जो है ना फ़ोकस क करके जो है ना चीज़ों को करवा रहे हैं और बड़े डेडिकेटेड इंसान हैं और एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो उसको हतमी जो है ना वो शक्ल देने से पहले ये आराम से नहीं बैठते। और बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना ये डिलीवर की करवाए हैं सारे प्रोजेक्ट। तो फ़राज़ हसन वड़ाइच को तो हर बंदा ही जो है ना, मैं इवेंट जब देखा इसका, तो हर बंदा इनको खराज तहसीन पेश कर रहा था। तो हम भी उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने इतने अच्छे जो है ना वो तरीके से ये डिलीवर किया है सारे प्रोजेक्ट्स। तो व्यूअर्स, ये डिफरेंट लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। और उसके बाद जो है ना आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तकरीब की जो मेहमान ख़ुसूसी वो इनकी अपनी ब्रांड एम्बेसडर ही थीं। सारा ख़ान जो थीं वो उनको भी मदऊ किया गया एंड पे उन्होंने महसूस किया जो है लोगों को। उनके हस्बैंड भी जो फ़लक शबीर साहब जो ग्रेट सिंगर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की तकरीब में और 4 चाँद लगा दिए। और जो है ना बड़ा अच्छा जो है सॉन्ग्स और कव्वाली और इनके साथ जो है ना आगाज़ किया। तो ये है कि व्यूअर्स, बड़ा ही एक मज़ेदार इवेंट था।
और फिर ग्रैंड बैलेट जो है ना, जैसे ये डिफरेंट लोगों ने अपना खिताब किया, अपने ख़यालात का इज़हार किया, उसके बाद इन्होंने ग्रैंड बैलेट तकरीब की। ग्रैंड बैलेट में जो है ना इन्होंने वही जो इनकी कंप्यूटराइज़्ड बैलेटिंग होती है, वो उन्होंने उस तरीके से की। उसकी जो है ना ऑटो पे जो है ना लोगों को प्लॉट अलॉट हो जाते हैं और उसकी एक लिस्ट बन जाती है। वो लिस्ट जो है ना वो अच्छा, अब इसमें व्यूअर्स कस्टमर्स काफ़ी व्यूअर्स जो है ना ये पूछ रहे भी हैं और कि हमें जो है ना प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर कब तक पता चल जाएगा और क्या तरीक़ाकार है पता लगाने का। तो इसके 2 हैं तरीके। एक तो ये है कि आपको ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं। आप अपना सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर और आपका जो वो है अपना जो प्लॉट नंबर है ना, फ़ाइल नंबर सॉरी, वो आप एंटर करके भी यानी ऑनलाइन तरीके से भी प चेक कर सकते हैं इनकी अपनी वेबसाइट पे, अल्नूर ऑर्चर्ड वालों की। लेकिन वो 48 आवर्स में अवेलेबल होगी वहाँ पे, वो जो लिंक है ना वो 48 आवर्स में अवेलेबल होगा। वहाँ से भी आपके अपना सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर और फ़ाइल नंबर एंटर करके ना आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ना ये बता रहे हैं, मैनेजमेंट ने भी बताया था तकरीब में ही कि 7 डेज़ के अंदर आपको लेटर्स भी डिस्पैच हो जाएँगे। तो उसमें भी आपको कांग्रेचुलेट किया जाएगा, आपको जो है ना वो सारी डिटेल बताई जाएगी कि आपका कौन से ब्लॉक में है, कौन से प्लॉट नंबर है आपका, तो ये चीज़ें हो जाएँगी। और व्यूअर्स एक और अच्छी बात जो इन्होंने मैनेजमेंट ने ही बताई थी तकरीब के दौरान, वो ये थी कि नॉर्मली जो अल जलील गार्डन के केस में जो है ना, वो जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि कितना टाइम गुज़रने के बाद भी जो है ना चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं आई थीं। मतलब अगस्त 2020 में इन्होंने बैलेटिंग की थी अल जलील वालों ने। तो उसके जो 2022 अभी चल रहा है ना, तो अभी तक जी जो है ना वो हमारे यानी कि जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिए हैं, उनके प्लॉट्स अभी भी ऑन ग्राउंड नहीं आए हैं। अभी भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। अभी भी आपको ऐसे ही खेत नज़र आते हैं और बड़ी-बड़ी ज़मीनें नज़र आती हैं। तो लेकिन अल्नूर ऑर्चर्ड का जो वेस्ट मरीना ब्लॉक है, इसकी जो बैलेटिंग अभी कल इन्होंने किया, तो उसमें इन्होंने ये अनाउंस किया है कि 60 डेज़ के अंदर मशीनरी नज़र आएगी आपको और डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक हम ये खुशाइन बात है, इसको भी एप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम इस चीज़ के ऊपर इन्होंने फ़ोकस तो किया है ना, कम से कम ज़िक्र तो किया इन चीज़ों का। पहले तो ये था कि अब मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रही हैं। अब पहले ये होता था कि लालच भी ज़ाहिर है कि आ ही जाता है, जो आपके ओनर्स हैं ना कि पैसे पकड़ते जाओ, अगले प्रोजेक्ट शुरू कर दो, फिर अगले प्रोजेक्ट से पैसे निकालो, उससे अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दो। ये अल्नूर ऑर्चर्ड अल जलील के साथ-साथ ही शुरू हुआ है ना। अभी अल जलील तो 2013-14 की हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे ट्यूलिप, रोज़, ये बहुत पुराने ब्लॉक्स हैं। तो ये जितने भी नए हैं, अलबारी रेजिडेंशिया भी अल जलील का जो शुरू किया हुआ है इन्होंने। अल्नूर ऑर्चर्ड देखते ही देखते देखें ना, यहाँ पे ए बी में पोजेसन भी आ गई है, वेस्ट मरीना की बातें हो रही हैं, मरीना स्पोर्ट सिटी, और नक्शा ही बदल गया है इस जगह का। तो ये सारे के सारे अल जलील के बाद ही आए हैं ना, अल जलील का 5 साला प्लान जो है उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना सामने आई हैं। 2017 में तो अल्नूर ऑर्चर्ड का आगाज़ किया है। तो ये पैसे कहाँ से निकालते हैं? ये इन्हीं जो आपके बेचारे जो अल जलील में 5 साला प्लान में लोग फँसे हुए हैं, ये उन्हीं के पैसों से जो है ना ये सारी चीज़ें शुरू हुई हुई हैं। तो ये अफ़सोस भी होता है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। इनको थोड़ा-सा जो है ना ख़्याल आ रहा है अल जलील डेवलपर्स को कि ये डेवलपमेंट के ऊपर फ़ोकस करें और ऑन टाइम डिलीवरी दें। क्योंकि एक तो नैब ने भी रिसेंटली नोटिस लिया था, दूसरा कस्टमर्स भी जो है ना वो इनकी जो है ना वो रिप्यूट ख़राब हो रही है। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लेम कर रहे हैं कि दफ़्तरों के चक्कर लगाते हैं। तो ये है कि इनको इस चीज़ का ख़्याल आ गया है, जो इन्होंने ज़िक्र कर दिया ना ग्रैंड बैलेंट में, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको इस चीज़ का कम से कम ख़्याल हो गया है कि भई हमने डिलीवर करना है और ऑन टाइम डिलीवर करना है, वरना जो है ना वो हमारे लिए मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। तो चलें ठीक है व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग 60 दिनों के अंदर-अंदर डेवलपमेंट शुरू करवा देंगे। तो ये था कि ग्रैंड बैलेट की जो कल का इवेंट था 16 मई का, देखिए ना इन्होंने 16 मई का बताया था और अब इतना प्रेशर था इन्होंने, मैं ये सोच रहा था कि शायद ये और डिले करें, क्योंकि डिले आप देखें 3-4 दफ़ा तो डिले कर चुके हुए हैं। मैं यही सोच रहा था कि शायद डिले कर देंगे, लेकिन इन्होंने डिले नहीं किया। इन्होंने 16 मई को ही किया और जैसे-तैसे करके ना इन्होंने बैलेटिंग भी कर दी और इवेंट भी बड़ा शानदार था और काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिवील की। तो बहुत मज़ेदार इवेंट था, मज़ा भी आया व्यूअर्स। लेकिन मैं ये भी साथ-साथ कहता चलूँगा कि अभी भी मैं जो व्यूअर्स हैं उनको यही कहूँगा, जो कस्टमर्स हैं यहाँ पे ना जिन्होंने अल्नूर ऑर्चर्ड में प्लॉट लिए हुए हैं, वेस्ट मरीना और मरीना स्पोर्ट्स सिटी के, इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना लगाया करें कि ज़ाहिर है कि सॉफ्ट जो है ना पेमेंट प्लान्स होते हैं और बड़े सस्ती जो है ना आपको प्लॉट्स मिलते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा-सा हौसला ही रखा करें, क्योंकि ये जो लोग हैं ना इनसे उम्मीदें लगाना जो है बाद में अफ़सोस होता है और कस्टमर्स जो है ना बहुत ज़्यादा करते हैं कि भई हमें डिलीवर नहीं कर रहे टाइम पे, ये वो। तो ये मैं अभी भी यही कहूँगा कि इन्होंने
उन्होंने 60 दिन का तो कहा है कि हम डेवलपमेंट और ऑन ग्राउंड चीज़ें शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद ना लगाइएगा। अल्लाह पे भरोसा रखिएगा, सब्र से काम लीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, और आपको नज़र आ रहा है इनकी डिफरेंट इवेंट्स और इनके डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट ही हैं अभी तक। डेवलपमेंट बहुत अच्छी स्टाइल की कर रहे हैं। अब देखिए ना, मास्टर प्लान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप हाउसिंग सोसाइटीज़ की क्या बात करते हैं? आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगाएँ, लाहौर का मास्टर प्लान अब बना है। ठीक है? और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मास्टर प्लान की बातें हो रही हैं, हर चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है और तरीके से चीज़ों को लेके जाया जा रहा है। ये नहीं है कि रैंडम एक्सपेंशन और हर चीज़ रैंडम तरीके से हो रही है। तो ये खुश-आइंद बातें हैं, हम इनको इनको एप्रिशिएट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अल-नूर ऑर्चर्ड वाले टाइम पे डिलीवर करेंगे, कस्टमर्स भी जो है ना वो इससे फ़ायदा उठाएँगे और जो है वो लोगों के लिए बेटर ही होगा। तो व्यूअर्स, ये तो था इस वीडियो के बारे में और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करना है आपने, ताकि मुझे मोटिवेशन होती रहे और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ आपके लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बताइएगा लोगों को मेरे चैनल के बारे में ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं व्यूअर्स अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।